हेलो एवरीवन, दिस इज साई राम डुकिया। मैं आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, इनइक्वलिटीज़। तो ये क्या होता है इनइक्वलिटीज़? ये कि मतलब काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस हर जगह देखने को मिलेंगे, तो मैं इसलिए यही शुरू करना प्रेफर किया था। तो ये क्या होता है इनइक्वलिटीज़? पहले तो ये बोल सकते हैं कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कोई भी टू क्वांटिटी को या एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकता हूँ कि इन EQULITIE, वैसे उसको हिंदी में बोलते हैं ए समीकरण, ए समीकरण। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट यूज्ड टू कंपेयर टू एक्सप्रेशन और क्वांटिटी, राइट। कि ये क्वांटिटी कैसे, कि मतलब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना, जैसे कि राम है, ठीक है। राम की एज हो गई 35, और श्याम है, और श्याम की एज है 25। तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि एज ऑफ राम ज़्यादा है एज ऑफ श्याम से, राइट। तो यही होती है इसमें एक्चुअल में, कि दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। अब कंपेयर तो इक्वल में भी हो सकता है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि श्याम, और यहाँ बोल सकते हैं एक और अनिल, उसकी भी एज 25 है। तो यहाँ बोल सकते हैं एज ऑफ अनिल इज इक्वल टू एज ऑफ श्याम, राइट। तो यहाँ भी कंपैरिजन ही हो रहा है ना। तो इस क्या बोलते हैं उस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर भी तो कंपैरिजन ही हो रहा है टू एक्सप्रेशन और क्वांटिटीज़ के बीच में। तो ये, तो इसको भी बोल सकते हैं ऐसे। तो अब इसके इसको बोल सकते हैं, यहाँ इसको यहाँ बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन बोले तो समीकरण, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपन ने पढ़ा था लास्ट टाइम के प्रीवियस एक प्ले लिस्ट है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब को सॉल्व भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। और हाँ चलो ये बता देता हूँ कि ये किस टाइप के सिंबल हो सकते हैं। और कि जैसे कि ये हो गया कि राम की एज शाम से बड़ी है। तो ये कैसे शो करते हैं कि किसकी बड़ी एज है, या कोई भी क्वांटिटी ज़्यादा कैसे है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर सिंबल, और यहाँ मीनिंग, और कि इसको कैसे एग्जांपल ले लेता हूँ एक, जिससे आराम से समझ आ जाएगा। ओके, तो पहले तो सिंबल लिख लेता हूँ मैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, ये होता है, और एक लास्ट में होता है नॉट इक्वल वाला, ठीक है। तो ये इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन, फर्स्ट वन ग्रेटर देन, सेकेंड वन इज लेस देन। तो उसको बोल सकता हूँ हाउ टू रीड मीनिंग। ओके, मीनिंग बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन। ये कैसे लेस देन ग्रेटर देन ये भी बाद में देखेंगे। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये भी सेम, लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा नॉट इक्वल। क्योंकि ये इसको तो अपन देख के ही बता सकते हैं कि ये इक्वल की जगह नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल बोल सकते हैं कि यहाँ पर 7 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं कि इज ग्रेटर देन,
is greater than 7 is greater than 3 is like first leftmost and then radius and then rightmost, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 11 ना 1 is less than 5, राइट। तो is less than 6 is greater than 5। तो इसमें यहाँ पर देखो एग्जांपल थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ या जनरल टर्म दूसरी ले लेते हैं। ओके, कि हाँ यहाँ ले लेता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x क्या हो सकता है, 4 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 7 8 9 9 ऐसे कुछ भी हो सकती है जो 4 से बड़ी या बराबर हो, ठीक है। सेम इसमें भी कि x लेस देन इक्वल टू 7 हो जाए। तो यहाँ पर x क्या क्या हो सकता है, ठीक है, कि 7 खुद हो सकता है इक्वल 6 5 4 चलते चलते -10 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक चल सकता है कोई भी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ बोलूँगा x नॉट इक्वल 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू सब कुछ होगी, बस एक 8 नहीं होगी, समझ, ठीक है। सब कुछ होगी 7 की वैल्यू नहीं x की वैल्यू, बट 8 नहीं होगी। यही ही होता है एस इनइक्वलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंबल देख लिए। अब मैं एक इसमें एक टॉपिक आता है, यहाँ मैं एक ऐड कर देता हूँ, टॉपिक का नाम सिंबल, ओके। ये हो गया डेफिनेशन। ठीक है, एक ओके। नाउ न्यू टॉपिक इज नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। कि इन नंबर लाइन क्या होती है, एक नया टॉपिक आता है कि मैं ऐसा करूँ कि जो भी अपने ग्राफ में कभी देखा होगा एक्स एक्स वाई एक्स, ठीक है। तो वैसे मैं इसमें एक्स एक्स ड्रॉ करता हूँ, और इसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि इसी से फिर बाकी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इन्फिनिटिव तक जाता है, ठीक है। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यही होती है एक क्या बोलते हैं लाइन। इसी के थ्रू अपन क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये रेंज क्या होगी 0 से 2। तो इसमें एक एक्स अक्स हो गई, यहाँ से -6। तो इसको एक तरह का एक्स बोल देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू आर है। तो इसके छोटे छोटे पार्ट निकाल के देखते हैं। देखो ये क्या हो गया, एक्स 0 से 2 कि एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में है, तो 0 से 2 के बीच में आ गई। अब ये हाँ ये एक्स हो गया, तो ये बोल देता हूँ वाई, ओके। ये ऐसा करता हूँ मैं। अब यहाँ से ब्रैकेट इस टाइप का है और यहाँ से इस टाइप का, तो यहाँ से मैं बोलूँगा वाई बिलोंग्स टू 3 to 5। अब देखो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि अगर जब ये है तब यहाँ 3 जो भी होता है ये लोअर रेंज वाला ये शामिल होगा। तो वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, बट अब जब ये आ जाता है तो इसमें 5 नहीं हो सकता। तो
वाई की वैल्यू अगर इंटेजर की बात करते हैं तो वाई की वैल्यू सिर्फ 3 और 4 दो ही हो सकती है। सेम ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पर भी, ये 6 है कि ये कर देता हूँ, यहाँ से निकाल के देखो तो x इक्वल टू 0 1 और 2 ये हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों मैं बोल देता हूँ, ये z हो गया मान लो, तो z बिलोंग्स टू हो गया 4 to 6, मतलब ना तो 4 शामिल है ना 6 शामिल है, तो z की वैल्यू अगर इंटेजर में बात करें तो ओनली फॉर 5 होगी, एक ही। ठीक है, तो ये होता है लाइन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि अब मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ कि एग्जांपल कि x ग्रेटर देन 2 है, इसको नॉट इक्वल ग्रेटर देन 2 है, इसको इस लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 0 1 2 3 और इन्फिनेटिव या माइनस इन्फिनेटिव, तो 0 से बड़ा ये शामिल हो गया, ये शामिल नहीं है, तो ऐसा बोल सकते हैं x ओके आंसर हो गया इसका कि x बिलोंग्स टू 0 शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है ना, अगर इक्वल होता तब शामिल होता, तो 2 से इन्फिनेटिव, राइट। बिलोंग्स टू का मतलब होता है इस रेंज में आएगा। ठीक है, ये सबसेट हो गया कि इसी रेंज में ही आएगा x की वैल्यू 2 3 4। देखो अब इस रेंज के अंदर 2 से अनंत तक कोई भी वैल्यू नहीं, सोचो 5 10 15 ये सब के सब इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, इस इनइक्वलिटीज़ को, कि 2 से बड़े हैं सारे। ठीक है, तो यही होता है। ओके, वन मोर एग्जांपल, एक्स लेस देन 5, तो इसको लाइन पर मतलब इसमें ये हो गया, ये इसका आंसर है। ओके, ये उसका आंसर है पूरा 2 टू इन्फिनिटी। लाइक ऐसा भी शो कर सकते हो, जस्ट इतना सा भी कर सकते हो, सब कुछ आंसर में तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि x लेस देन 5। ठीक है, तो x ये बोलेगा कि यहाँ से यहाँ हूँ, ये इसका आंसर है कि तो यहाँ से अपन नॉर्मली करके देख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस अनंत है। ठीक है, तो माइनस ना 5 तक, जिसमें 5 शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल वाला साइन है। अभी शामिल किस में होगा वो भी बताऊँगा मैं। थर्ड एग्जाम्पल, x लेस देन इक्वल टू 10। अब इसमें बोल रहा है कि x लेस देन 10 है, इक्वल टू 10 है, तो इसमें का मतलब x 10 भी शामिल होगा। ठीक है, इन्फिनिटिव टू 10। अब यहाँ लगाएंगे 10 से इन्वॉल्व है इसके अंदर। अब ये माइनस इन्फिनेटिव बोलते कि क्यों नहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर भी तो थोड़ा ऊपर भी तो यही लिख रखा था कि यहाँ इसका इंक्लूड नहीं, ये कब इंक्लूड होगा। तो ऐसा है कि इन्फिनेटिव कोई नंबर है नहीं जिसको अपन ऐसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये ऐसा या ऐसा कभी मत करना। ठीक है, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं होता, ये जस्ट एक नोटेशन होता है शो करने का कि कोई भी वैल्यू है जो कि बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसे 0 0 0 0 0 ऐसे बड़ी है ना, रिलेटिव बड़ी है, रिलेटिवली। ओके, तो इसको अगर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं 5 0 5 10 कि 10 से, तो यहाँ पर इस बार ये भी शामिल है। ओके, तो ये इसका आंसर होता है। अब मैं दिखाता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक इज कि इक्वेशन और इनइक्वलिटी, जो कि अभी करंट में टॉपिक चल रहा है।
क्या डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, ठीक है, क्या डिफरेंस है। कि फर्स्ट डिफरेंस तो एक देखा ही था अभी, कि इसमें कोई ओके इक्वेशन, कि इसके कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। परिभाषा और कि सिंबल, ओके एग्जाम्पल, सॉल्यूशन, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। ओके नाउ फॉर डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन, कि टू एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, राइट। कि कोई भी दो एक्सप्रेशन इक्वल है, कि इसके अपन ऐसे देखते हैं ना, कि ये वाला सिंबल हो गया, कि यहाँ पर दे ये ऐसे कर सकते हैं कि 2x+3 = 11। और सिमिलरली अगर इक्वेशन की बात है ये तो इन इक्वेशन या इनइक्वलिटीज, ये इक्वल होता है, यहाँ पर अनइक्वल होता है। मे बी इक्वल और अनइक्वल बोथ, ओके। तो ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेटर, स्मॉलर और अनइक्वल, ठीक है। तो इसके सिंबल ऐसा हो सकता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, और नॉट इक्वल, राइट। और इसका एग्जांपल सिमिलरली इसी को ले लेते हैं कि 2x+3 लेस देन ग्रेटर देन 7, राइट। तो इस नेक्स्ट सॉल्यूशन, अभी इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। ऑब्वियसली लाइन की इक्वेशन सोल्व करना आता ही होगा, नहीं आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज देखनी चाहिए, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, ओके। और यहाँ से अब देखो सेम इसको भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ग्रेटर देन 11। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 4 आएगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि ये तो जस्ट इक्वल टू 4 है, ये 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 5, 6, 7, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। यहाँ बस एक ही है, तो मेन एक डिफरेंस एक ही है, बोल रहे हो कि इसका एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, और इसके कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ओके। अब मैं थोड़ा डिफरेंस की बात करूँ तो ग्राफिकल भी बता ही देता हूँ कि ग्राफ में कैसे डिफरेंस होता है। कि इसमें कुछ एक ऐसा होता है कि ये कुछ एक पॉइंट होता है, एक, ठीक है, 1 पॉइंट। और इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है कि अगर मैं बोलूँ x ग्रेटर देन 4 है, तो 2, 4, 6, 8, 0, -1, -2, -4, ओके, इस टाइप का कोई ग्राफ है मान लो। तो इसका x ग्रेटर देन 4, ओके, यहाँ ये होती है लाइन x इक्वल टू 4 की। तो इसको हटाकर 4 को इंक्लूड ना करके इसका ये सारा इसका सॉल्यूशन होता है। इसमें पॉइंट नहीं होता, इसमें पूरा ही रीजन होता है, ठीक है। ये उसका आंसर है पूरा, यहाँ से यहाँ सब कुछ। इसको मैं इससे राइट पेन से कर देता हूँ डिनोट, ये उसका आंसर होता है। अब ये यहाँ तक नहीं, पूरा इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो इसमें बोल सकता हूँ कि इसका आंसर होता है ये जो भी कलर्ड रीजन, जो भी कलर किया हुआ एरिया ना, वो सारा इसका, ठीक है, इसका आंसर है। तो ये होता है इसके अंदर डिफरेंस।
कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। x+5 = 9, तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x=4 आ जाएगा। ओके, तो यहीं पर अगर मैं ये लेके चलूँ x+5 <9, तो यहाँ आंसर आएगा x<4, सॉरी नॉट इक्वल 4, ठीक है। और 2x+9 = 5, और सिमिलरली 2x+9 ग्रेटर देन नॉट ओके ग्रेटर देन चेक 5, देन इसका आंसर हो जाएगा -4 2, बट यहाँ आंसर होगा x ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो इसमें इसको ग्राफ में कैसे डिनोट करेंगे कि x = -2, x = -2 इसका, तो ये होता है इसका आंसर, ये होगा इसका लाइन, ठीक है। और इसके अंदर x <-2 यहाँ पर आता है x-1, तो इस ग्रेटर देन, ओके, x ग्रेटर देन -2, तो इसका आंसर ये होगा पूरे, ये पूरा रीजन इधर की साइड का, ये लाइन इन्फिनिटी तक ऊपर जाएगी और इसका ये पूरा आंसर होगा। अब तो ठीक है, तो इसका हम बोल सकते हैं कि लाइक मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बोलते हैं ये तो नॉर्मल सा हो गया क्वेश्चन, अपन इक्वेशन की तरह ही सॉल्व किया था ना अभी इसको भी, कि ग्रेटर देन 5 है तो इसको इधर की तरफ लेके गए, -9 उधर हो गया, ठीक है। तो वैसे इसको सॉल्व करना दिखाता हूँ मैं कैसे सॉल्व करते हैं। कि हाउ टू सॉल्व इनइक्वलिटीज़, ठीक है। इनइक्वलिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, इसके कुछ रूल देख लें। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा रूल को। रूल नंबर 1, you can add or subtract same number both side, राइट। यही सेम अपन इक्वेशन में भी करते हैं ना, कि दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, कोई भी ऐसे जैसे कि इन इक्वेशन ये थोड़ा खराब, कि इन इक्वेशन x+9 = 2x+3 है, तो अपन दोनों तरफ 5 ऐड करना, 5 जोड़ने पर ऐसा करते थे नॉर्मल। तो अपन x+9 + 5 = 2x+3 + 5, तो ये दोनों तरफ 5 ऐड करते थे, पता, ठीक है। कहीं भी अगर ज़रूरत होती तब कि क्यों ऐड करते थे, क्योंकि ये 5 प्लस और प्लस इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब तो अपन 0 दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली अपन यहाँ 0 ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ और 5 यहाँ, अगर तभी ये बराबर हो रहा है कि मान लो कि यहाँ पर एक वेइंग मशीन है 2, यहाँ पर 5 kg है और यहाँ पर भी 5 kg है, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि इधर की तरफ 3 kg और ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल तो बराबर है, बट अब तो बराबर थोड़ी रहेगा कि अपन इधर भी 3 kg ऐड कर दें तब ये बराबर हो जाएगा ना। तो सेम ये तभी होगा ना, तभी इसको बराबर लिख पाएंगे कि यहाँ पर ये दोनों बराबर है। यही सेम इसमें हो रहा है कि अपन दोनों तरफ 5 ऐड कर रहे हैं ताकि दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 होगा। इसका भी सेम इक्वेशन की तरह इनइक्वालिटीज़ में होता है कि दोनों तरफ अपन कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। 2x + 3 <15 +5 ऐड बोथ साइड, कि दोनों तरफ 5 ऐड कर दो, तो 2x + 3 सॉरी +5 इधर भी, वो +5 इधर भी, ये ऐसा होता है।
ठीक है। और या अपन ऐसा भी कर सकते हैं इसको, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि ऐसा ऐड कर सकते हैं अपन दोनों साइड। ठीक है, कि अपन -15 ऐड करते हैं बोथ साइड, -15 ऐड या 15 सबट्रैक्ट। ये दोनों सेम ही चीज़ हो गई ना कि -15 करके जोड़ेंगे या 15 करके घटाएंगे तो एक ही चीज़ होगी दोनों। ठीक है, तो इधर 2x+3 -15 <15 -15, तो यहाँ से 2x -12 <0। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों तरफ 12 ऐड करता हूँ, 2x -12 + 12 <12। ठीक है, कि ये 12 + 12 0 हो जाएगा, 2x <12 यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब मैं डिवीजन वाला रूल सिखा देता हूँ कि रूल नंबर 2, यही इसी को आगे कंटिन्यू करेगा। रूल नंबर 2 कि यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, कि भाग और गुणा कर सकते हैं दोनों तरफ साइड। वो भी कब, जब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी अपन उसमें ऐड कर सकते हैं, भाग और गुणा कर सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन को लेकर आता हूँ मैं यहीं पर, 2x <12, तो मैं अब दोनों तरफ 2 का भाग दूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि 2x/2 <12/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो x <6 आ गया। तो यही आंसर चाहिए अपन को एट द एंड, ताकि अपन लाइन पर शो कर सकते हैं 0 6, तो 0 से छोटा। तो ये ही रीज़न होता है इसका आंसर। तो इसको बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ to 6। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तब तो ऐड कर सकते हैं। अब मैंने पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिखा, नेगेटिव क्यों, मतलब ओवरऑल क्यों नहीं लिखा, जबकि इसमें तो कुछ नहीं ऐसा बोला कि प्लस पॉजिटिव इंटीजर जोड़ो या नेगेटिव इंटीजर। आप पॉजिटिव नंबर है ना, इंटीजर नहीं बोला, नंबर। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से क्या होगा, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ पहले कि तुम ये तो पता है ना कि -8 से बड़ा होता है -7 -6 -5। ठीक है, ये ऐसे बड़े होते हैं, ग्रेटर देन -4 -3, -1 बड़ा होता है -2 से। ठीक है, तो ये नंबर लाइन होती है, -2 -1 0 1 सो ऑन। 1 से बड़ा होता है 2, बट -1 से -1 बड़ा होता है -2 से। ये तो नॉर्मली अपन इस लाइन से भी देख सकते हैं कि अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये लाइन ड्रॉ करते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये बढ़ता क्रम है। ठीक है, तो इधर की तरफ संख्या बड़ी होती जाएगी, जैसे -4 से बड़ा है -3। ठीक है, -1 से बड़ा है 0। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को लेकर देखता हूँ मैं, -1 < अब मैं दोनों तरफ -1 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो -4 गुणा -1। अब इसको एक बार साइन को एक बार पेंडिंग रखते हैं। ठीक है, -3 गुणा -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 1 4, -3 इंटू -1 +3। अब देखो बड़ा कौन सा होगा सर, तो 4 बड़ा है ना ऑब्वियसली। तो यही होता है, नेगेटिव वैल्यू से अगर
करोगे ना मल्टीप्लाई, देखो साइन चेंज हो गया, पहले इधर की तरफ था अब इधर हो गया। तो ठीक है, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ और यही सेम भाग में भी हो जाएगी, अगर नेगेटिव वैल्यू से अगर करेंगे तो अपन को साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अभी समझ आ जाएगा। -5 इज ग्रेटर देन -6। ओके, -1 से -1 का भाग बोथ साइड। ओके, तो -5, ओके, -5 डिवाइड बाई -1 मल्टीप्लाई -6 नोट आई, ऐसा कर सकता हूँ। -1 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस प्लस, तो क्या हो गया, 6 बड़ा हो गया ना। तो अपन नॉर्मली इनडायरेक्ट यही कह सकते हैं 2x + 6 अगर ग्रेटर देन 7 है तो -1 से गुणा करते हैं बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ -1 से गुणा करते हैं, तो -2x - 6, ये साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में माइनस से मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से। एग्जांपल भी लेकर तो बता दिया कि कैसे क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू है तब तक तो ओके, ठीक है, बट अगर नेगेटिव वैल्यू है तब अपन को साइन चेंज करना पड़ेगा। ओके, ओके, एग्जांपल ले लेते हैं एक सॉल्व करते हैं इक्वेशन को कि x - 5 लेस देन 8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, +5 ऐड बोथ साइड, दोनों तरफ 5 ऐड करते हैं, तो x - 5 + 5, क्या साइन चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं, अपन ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते टाइम कुछ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हो जाए तो 5 - 5 0 हो जाएगा, x लेस देन 13। तो ये इसके बराबर ऐसा नहीं हो गया कि अपन इधर -5 है उधर लेके गए +5 हो गया। ठीक है, ऐसा ही तो है जैसे अपन इक्वेशन में सोल्व करते हैं कि x - 5 = 8 है, तो 5 माइनस का है उधर 8, 5 प्लस का हो गया, x = 13। सिमिलरली ये सही है, प्लस और ऐड और सब्ट्रैक्ट के मामले में सेम है। ठीक है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई को हमने आप लोग सेम ही है, बट तुम्हें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली एग्जाम्पल 2x + 3 लेस देन 5। ओके, तो मैं ऐसा कहता कर सकता हूँ 3 को इधर उधर ले जाता हूँ, 2x लेस देन 5 - 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2x लेस देन 2, 2 क्या है, +2 से भाग +2 है ना, तो आराम से चिन्ह चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से आ गया x लेस देन 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। -∞ to 1, 1 भी शामिल नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम बता रहे कि ये शामिल नहीं शामिल वाला अभी ऊपर बताएगा। एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल EG2, लाइक सभी टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को आइडिया रहे। ओके, तो अब तक सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं। -2x, x ना 4 प्लस का इधर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 4। ओके, अब देखो, अब माइनस का 2 है, अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, -2 का भाग दूंगा। अब देखो -2 का भाग दे रहा हूँ तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, इसका रीज़न बता रखा, ऊपर बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 4 के अंदर -2 का भाग देंगे तो -2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 से
छोटा। तो इसका आंसर ये लाइन हो जाएगी, ये ग्राफ, और x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस। ठीक है, अगर इक्वल हो जाएगा तो यहाँ ये शामिल हो जाएगा, अदरवाइज शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ओके, एक और एग्जाम्पल देख लो। कि ऐसा कर सकता हूँ कि एक्स और ये वन इधर है, प्लस का उधर जाएगा माइनस का। टू एक्स डिवाइड बाई फोर। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, दोनों तरफ 4 से गुणा करूँगा। ठीक है, 4 इंटू एक्स बाई फोर लेस देन इक्वल टू 2 इंटू फोर। 4 से 4 कट गया, एक्स लेस देन इक्वल टू 8। राइट, तो इसमें क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 8 शामिल होगा इस बार। ठीक है, तो अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ कराऊँ तो 0 8, तो ये रीजन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। ओके, प्रॉब्लम तो इनको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एक एक टाइप का और क्वेश्चन दे देना कि इसको रिप्रेजेंट इन सारे एग्जांपल्स को आंसर ना लाइन रियल नंबर रियल लाइन पर इस पर रिप्रेजेंट करना आंसर। ठीक है, और ऐसा भी लिखना है कि x बिलोंग्स टू व्हाट द आंसर। ठीक है, ये होता है एक्चुअल में आंसर, और ये अपन को लाइक सो खुद के अंडरस्टैंडिंग के समझने के लिए होता है, जो ये आगे काम आएगा और भी। तो यही आज के लिए इतना ही रखना चाहता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है।